ये है पेंगोंग लेक। ये क्या है? पेंगोंग लेक चीन में पूर्व लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे को जोड़ने वाली एक सेतु का निर्माण को पूर्ण करने के साथ साथ उस पर आवागमन प्रारंभ कर दिया है। इससे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, वो क्या बोल रहा है, पीएलए को अपने सैनिकों और टैंकों को जुटाने में लगने वाले समय को काफी कम करने में मदद मिलेगी। तो ये लेक क्या है, एक बार देखते हैं हम। पैंगोंग झील पर चीन सेतु। पैंगोंग झील क्या है? पैंगोंग त्सो लद्दाख में स्थित एक लंबी, सकरी और खारे पानी की झील है। यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये क्या है? 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसका लगभग 1/3 भाग भारत में है। तो इसका 1/3 भाग भारत में है और 2/3 भाग कहाँ है? चीन तिब्बत में है। यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आती है। तो ये कहाँ आती है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आती है। चीन ने क्या किया? चीन ने पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया और इस पर आवाजाही शुरू कर दी। इससे चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए को सैनिकों और टैंकों को उत्तर से दक्षिण तक बहुत कम समय में पहुंचाने में मदद मिलेगी। फिंगर विवाद क्या है? झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों की उंगलियों जैसी आकृति दिखती है, जिन्हें फिंगर 1 से फिंगर 8 तक कहा जाता है। भारत का दावा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 तक है, लेकिन भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक है। चीन का दावा एलएसी फिंगर 2 तक है। इसी वजह से यहाँ तनाव रहता है। तो क्या है फिंगर झील के बारे में? पेंगोंग त्सो ट्रांस हिमालय में लद्दाख में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लंबी, सकरी, गहरी अंतर्देशीय झील है। भारत और चीन के पास क्रमशः पेंगोंग त्सो झील का लगभग 1/3 और 2/3 हिस्सा है। पेंगोंग त्सो का पूरी छोर तिब्बत में स्थित है। यह एक विवर्तनिक झील है जो तब बनी जब भारत गोंडवाना लैंड से पृथक होकर एशिया से जुड़ गया और हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण करने के लिए एशियाई क्षेत्र पर दबाव बनाते हुए उस स्थान को विस्थापित कर दिया जो कभी तेथिस महासागर था। अब फिंगर्स क्या है? फिंगर्स क्षेत्र जो है झील के उत्तरी तट पर फिंगर्स के रूप में जानी जाने वाली रेखा है। भारत का दावा है कि एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है, लेकिन फिंगर 4 तक नियंत्रण करती है, जबकि चीन का दावा है कि एलएसी फिंगर 2 पर है। हाल के तनाव के कारण चीन सेना ने भारत सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो अब क्या होगा? सामरिक महत्व क्या है? तो यह क्षेत्र चुशुल घाटी के पास है, जो युद्ध के समय महत्वपूर्ण रास्ता है। सिनो इंडियन वॉर में चीन ने यहीं से हमला किया था। भारत ने 2020 में दक्षिण तट की ऊंचाइयों पर कब्जा कर मजबूत स्थिति बनाई थी। अब चीन का पुल बनने से वह तेजी से सैनिक तैनात कर सकता है, दक्षिण किनारे पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। तो अब क्या होगा कि यह चुशुल अप्रोच एथ में स्थित जो चीनी आक्रमण के लिए एक संभावित मार्ग है। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने इस क्षेत्र में अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया और भारतीय सेना ने रेजगांग ला में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। चीन ने झील के तटों पर मोटर योग्य सड़कें बनाई हैं और अपने हुआंग यांगटन बेस पर इस क्षेत्र का एक बड़े पैमाने पर मॉडल बनाया है। और क्या हुआ है? पेंगोंग झील पर पुल के संबंध में भारतीय चिंताएं भी बहुत सारी हैं। अब भारत चीन सीमा के विवाद। भारत चीन सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम में लद्दाख, मध्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो क्या है? मध्य में क्या है? मध्य पश्चिम में लद्दाख है, मध्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है। मुख्य विवाद वाले क्षेत्र। अक्साई चीन। चीन के कब्जे में भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश से चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है, लेकिन यह भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या है? चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहता है, लेकिन ये तो भारत का अंग है। तो इससे चीन के सैनिकों को, टैंकों को रेजांग ला सहित चीन झील के दक्षिण तट पर तेजी से पहुंच मिल जाएगी। यहाँ भारतीय सेना ने वर्ष 2020 में उसे मार दी थी। अब भारतीय सेना 2020 में पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण तट पर प्रमुख ऊंचाइयों पर अधिग्रहण कर लिया। इसे प्रत्युत्तर में नई चीनी सेतु बनाई गई। यह कथित तौर पर पेंगोंग झील के दक्षिण तट पर पीएलए की मोल्डो गैरिसन को सुदृढ़ करेगा। इसे पीएलए को रुटोग बेस पर मोटर चालित इकाइयों को तैनात करके मोल्डो गैरिसन को तेजी से सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। भारत चीन विवाद में क्या है? सीमा विवाद में भारत चीन सीमा 3,488 किलोमीटर के क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और कुछ हिस्से जो है इसमें कोई पारस्परिक रूप से असहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी नहीं है। एलएसी की स्थापना वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी। अब भारत चीन सीमा 3 क्षेत्रों में बट गया है। पश्चिम में लद्दाख हो गया, मध्य में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। अब विवाद के मुख्य क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में स्थित
अक्साई चीन तथा पूर्वी क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश है। अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण है, जो सिंजियांग का हिस्सा है, लेकिन भारत इसे लद्दाख का हिस्सा बताता है। चीन इसे पूरा अरुणाचल प्रदेश राज्य पर दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। चीन ने एलएसी पर क्या-क्या बनाया है? तो चीन ने सड़कें और कनेक्टिविटी बना ली, भूमिगत बंकर बना लिए, रडार साइट बना लिए, एयरबेस मजबूत किया, ड्रोन और लड़ाकू विमान तैनात कर दी। तो चीन ने क्या-क्या किया? चीन ने बहुत कुछ कर लिया है। तो कनेक्टिविटी बनाई, जैसे कि मैजंगलिंग के उत्तर से गलवान घाटी तक सड़क का निर्माण कराया। फिर भूमिगत बंकर भी बना लिया। एलएसी के साथ नए भूमिगत बंकर, शिविर, आश्रय, तोपखाने की स्थिति, रडार साइट और गोला बारूद डैम का निर्माण कर दिया। हवाई युद्ध उच्च उच्च ऊंचाई वाली लड़ाकू चुनौती का मुकाबला करने के लिए अतिरिक्त लड़ाकू विमानों, बम वर्षकों, तोही विमानों और ड्रोन की तैनाती कर दी। सीमावर्ती गांव नए दोहरे उपयोग वाले जियाओकांग सीमावर्ती गांव का निर्माण कर लिया। रियल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर पेंगोंग त्सो के दोनों किनारों पर बफर जोन में सैन्य और परिवहन बुनियादी ढांचे मजबूत करना। तो इन्होंने अपने बुनियादी जो ढांचे उसको मजबूत कर लिया। भारत ने अभी तक कोई जवाब, तो क्या हुआ? भारत ने एलएसी पर सैन्य बुनियादी ढांचे के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी है? तो भारत ने जवाब दिया है। भारत ने सीमा पर तेजी से विकास किया। पहले तो सड़कें, लगभग 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया। उदाहरण के दरबुक श्योग दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO सड़क। फिर सुरंगें बनाई, जोजिला सुरंग, सेला सुरंग। फिर वायु शक्ति C-70 और C-130J जैसे बड़े विमान तैनात किए। ड्रोन और लड़ाकू विमान बढ़ाए। सैन्य आवास, शेल्टर, फ्यूल सेल आदि की व्यवस्था की। तो क्या किया भारत ने? भारत ने भी बहुत कुछ किया है। तो भारत ने ऐसी प्रतिक्रिया की कि पहले तो सड़क बनाया। विगत 5 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 6000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, जिसमें से 2100 किलोमीटर उत्तरी सीमा पर निर्मित हुए। उदाहरण के लिए दारबुक श्योल दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क बनाई। फिर सुरंग बनाया। लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क वाली परियोजना जैसे कि जोजिला एवं डेज मोड सुरंगें और अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि 16 सुरंग तथा नेचुगु सेतु स्थापित किए गए हैं। अब सैन्य आवास बनाए। लद्दाख में बुनियादी ढांचे और आवास पर विगत 3 वर्षों में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से शिला आश्रयों तथा फ्यूल सेल्स जैसे हरित समाधान शामिल है। तो ये सब क्या? फिर अब पवन ऊर्जा अवसंरचना सामग्री पुनः आपूर्ति के लिए हेवी लिफ्ट और रसद हेलीकॉप्टरों की उपलब्धता बढ़ाना। उदाहरण के लिए C-70 ग्लोबल बस्टर्ड एवं C-130J सुपर हरक्यूलिस की तैनाती की गई है। फिर क्या है? हाल ही की कर्नाटक की विजय जिले में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हम्पी के आसपास के क्षेत्र में पत्थर उत्खनन। तो ये सब किया है। तो निष्कर्ष क्या है? पेंगोंग झील भारत चीन विवाद का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन का पुल बनने से उसकी सैन्य ताकत और तेजी से बढ़ेगी। भारत भी सीमा पर अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है। यह मामला दोनों देशों के बीच सामरिक संतुलन से जुड़ा हुआ है। PYQ 2013 भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में अक्साई चीन किस क्षेत्र में स्थित है? तो अक्साई चीन जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है? तो अक्साई चीन जो है वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अक्साई चीन जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो पहला का आंसर होगा ए। 2013 में आया था, उसका आंसर होगा ए। 2014 में निम्नलिखित में से कौन सा धारा भारत चीन सीमा से संबंधित है? तो नाथुला है, सिपकिला है, खैबर खैबर है शायद, रोहतांग नहीं है, तो डी होगा दूसरा का। डी हो सकता है, रोहतांग नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शब्द संबंधित किससे है? तो ये भारत और चीन के बीच है, तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत चीन सीमा के पूर्व क्षेत्र में आता है? तो पूर्व क्षेत्र में कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है और सिक्किम आता है, तो आंसर होगा चौथा का सी। 2017 में मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा से संबंधित है? तो भारत और चीन के बीच से संबंधित है, लेकिन चीन ने इसे अपनाया नहीं है, माना नहीं है, तो आंसर होगा सी, पांचवा का सी होगा। 2018 में भारत चीन सीमा के मध्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो भारत चीन सीमा के मध्य क्षेत्र में आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। लद्दाख तो पश्चिम क्षेत्र में आता है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूर्व में आता है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है मध्य में आता है, तो छठवा का बी होगा। फिर 2019 में दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी DSDBO सड़क किस क्षेत्र में स्थित है? तो सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, तो ये कहाँ स्थित है? दरबुक श्योक दौलत बेग
ओल्डी जो है लद्दाख में है, जो कि दरबुक से लेकर दौलत बेग मतलब दौलत बेग ओल्डी सड़क तक है और बीच में श्योक नदी आती है, इसलिए श्योक है। तो ये किसका है? लद्दाख का है। आंसर होगा सी। सातवां का क्या होगा? सी होगा। गलवान घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा श्योक नदी। गलवान घाटी जो है गलवान नदी से होकर क्या होता है? श्योक नदी में आकर मिल जाता है। तो आंसर क्या होगा? आठवां का बी होगा। फिर 2020 पैंगोंग त्सो झील का कुछ भाग किस देश में स्थित है? तो कुछ भाग जो है चीन में स्थित है। कुछ भाग जो है चीन में स्थित है, तो सी होगा। 2021 में भारत चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में है? तो भारत चीन सीमा विवाद जो है अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर और हरियाणा से है। तो किस क्षेत्र में है? तो आंसर होगा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में ये विवाद है। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। 2019 में भारत चीन सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 3488 है, तो 11 का सी होगा। 2022 निम्न में से कौन सा स्थान भारत चीन पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? कौन सा स्थान भारत चीन पश्चिम में पूछ रहे हैं ना? तो तवांग, अक्साई चीन, सेला, नामचा, बरवा, तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अक्साई चीन में। क्या होगा इसका आंसर? अक्साई चीन में बी होगा। फिर 2020 में 1962 के भारत चीन युद्ध का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर होगा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। 13 का क्या होगा? सी होगा। 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? सुरंग जो कि जोजिला है, अटल है, सेला, नाथुला, तो सुरंग पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सेला। सेला जो है इसका आंसर है 14 का सी होगा। फिंगर क्षेत्र शब्द का संबंध किस झील से है? तो पेंगोंग झील शो से है, तो सी होगा। 15 का सी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का बी होना चाहिए था, दूसरा का ए होना चाहिए था, तीसरा का सी सही है, चौथा का सी सही, पांचवा सी सही, छठवां बी सही, सातवां सी सही, आठवां बी सही है, नौवां सी सही है, 10वां ए सही है, 11 सी सही, 12 का बी सही है, 13 का सी सही, 14 का सी सही, 15 का सी सही है। अब एक और दो को देखते हैं। एक और दो क्या है? भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में अक्साई चीन किस क्षेत्र में स्थित है? तो अक्साई चीन जो है बी में है, पश्चिम क्षेत्र में। पश्चिम क्षेत्र में, अच्छा हाँ, लद्दाख, हाँ लद्दाख है तो पश्चिम क्षेत्र में है, पश्चिम भी होगा। निम्न में से कौन सा दर्रा भारत चीन से संबंधित है? तो नाथुला दर्रा जो है भारत चीन से संबंधित है। नाथुला दर्रा जो है भारत चीन से संबंधित है, ये होगा। पेंगोंग त्सो झील किस प्रकार का झील है? तो ये क्या है? खारे पानी का झील है। पहला का आंसर होगा ए। ये नहीं मतलब बी होगा, बी। खारे पानी का झील है। पेंगोंग त्सो झील लगभग किस ऊंचाई पर स्थित है? तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो डी होगा। पेंगोंग त्सो झील का लगभग कितना भाग चीन नियंत्रण में है? तो 2/3 भाग जो है चीन के नियंत्रण में है। झील के उत्तरी तट पर फिंगर क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है? तो झील के उत्तरी तट पर फिंगर क्षेत्र जो है पर्यटन, खनिज संपादन, सीमा विवाद, तो सीमा विवाद के लिए है। तो क्या होगा? सी होगा, सीमा विवाद के लिए है। भारत के अनुसार LAC किस फिंगर तक मानी जाती है? तो भारत के अनुसार जो है 4 फिंगर के लिए मानी जाती है, बी होगा। चीन के अनुसार LAC किस फिंगर तक है? तो ये ए होगा, 2 फिंगर तक माना जा रहा है। किस फिंगर तक है? तो दो आएगा, तो इसका आंसर होगा ए। चीन की सेना को किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की सेना को है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। 1962 का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था, सी होगा। नहीं, बी होगा, सॉरी बी होगा। भारत और चीन के बीच हुआ था। 1962 के युद्ध में किस नाम से जाना जाता है? तो कारगिल युद्ध, भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन विजय ने, सिनो इंडिया वॉर, तो सिनो इंडिया वॉर के नाम से जाना जाता है, सी होगा। अक्साई चीन किस क्षेत्र में स्थित है? तो अक्साई चीन जो है पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो अक्साई चीन जो है पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, बी होगा। पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारत चीन सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 3488, सी होगा। 11 का सी होगा। इरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क किस क्षेत्र में है? तो यह लद्दाख के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? लद्दाख के क्षेत्र में है। चीन अरुणाचल प्रदेश को किस नाम से संबोधित करती है? तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के नाम से संबोधित करती है। 13 का होगा बी, दक्षिण तिब्बत के नाम से संबोधित करती है। LAC की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो LAC की स्थापना जो है 1965 के युद्ध के बाद हुई थी। 1965 के युद्ध के
LAC की स्थापना जो है सी होगा 1962 युद्ध में हुआ था। सी होगा 14 का, सी होगा 1962 में हुआ था। पैंगोंग झील पर पुल निर्माण का मुख्य उद्देश्य है तो सैनिकों की तेज आवाजाही, तो सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। 15 का सी होगा। आंसर चेक करते हैं। पहला का बी, दूसरा और तीसरा का डी, चौथा का सी, पांचवा का डी होना चाहिए था, मैं भी लगाया है। छठवा ए, सातवां सी, पांचवा बी, नौवां सी, 10वां बी, 11 और 12 भी सी, फिर 15 13 बी, 14 15 सी। सही है। तो 5 एक बार देखते हैं। 5 क्या है? भारत के अनुसार LAC किस फिंगर तक मानी जाती है? तो ये है बी, 8 फिंगर। हाँ, 8 फिंगर 8 तक मानी जाती है। हाँ, आंसर होगा डी होगा, 8 फिंगर तक मानी जाती है।